हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेप्टिक अल्सर के बारे में। तो दोस्तों आपको पता है कि हम जो है लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया होता है कैंसर और डायबिटीज के बारे में। तो आपको पता है कि हम जो है पैथोफिजियोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी में एक है पेप्टिक अल्सर जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इसके जो पैथोफिजियोलॉजी है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले कि अपना पेप्टिक अल्सर क्या होता है, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके कौन कौन से साइन एंड सिम्टम होते हैं, इसके कॉजेज क्या हैं कि अपना पेप्टिक अल्सर क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब जो है अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आता भी है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ये जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना उसको आप अच्छे से कवर करना क्योंकि जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले अपन जो स्टार्ट करते हैं कि अपना जो पेप्टिक अल्सर क्या होता है, एक डिसऑर्डर होता है पेप्टिक अल्सर डिसऑर्डर ऑफ जीआईटी। जीआईटी का देखो फुल फॉर्म क्या होता है कि आपके जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक रहता है, जैसे कि जीआईटी के पार्ट रहते हैं, जो अपना स्टोमच हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, मतलब ये सब जो इसके पार्ट रहते हैं, इसका आप एचओपी में आपने पढ़ा होगा। तो क्या होता है यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि जीआईटी इज अ डिसऑर्डर। तो देखो डिसऑर्डर के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि एक होती है डिसीज। क्या होती है? डिसीज। अब डिसीज क्या होती है इसके बारे में आप याद करो, लास्ट वीडियो में बताया था कि डिसीज और डिसऑर्डर में क्या अंतर होता है। आप कहोगे कि डिसीज और डिसऑर्डर तो एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पता है डिसीज क्या कहलाती है कि जो जैसे बाहर की कोई चीज़, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गए, ठीक है, इन सभी से हो रही होती है, वो कहलाती है डिसीज। जैसे कि अपना इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन क्या है? एक डिसीज ही है, क्योंकि इन्फेक्शन जो है बैक्टीरिया और फंगस रहते हैं उनकी वजह से हो रही है। लेकिन अपना जो डिसऑर्डर रहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेप्टिक अल्सर क्या है? डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर क्या होता है? तो डिसऑर्डर का मतलब होता है कि अगर अपनी बॉडी के अंदर कोई खराबी आ जाए, ठीक है, अपने बॉडी के अंदर कोई खराबी आ जाए तो वो क्या कहलाती है? पेप्टिक अल्सर कहलाती है। एक खराबी हो बिना किसी बैक्टीरिया और फंगस इन सभी की वजह से हो, मतलब अपने आप जो अपनी बॉडी के अंदर खराबी आए, ठीक है, वो कहलाता है डिसऑर्डर। तो पेप्टिक अल्सर क्या है? एक डिसऑर्डर है किसका? जीआईटी का। यहाँ पर लिखा होगा कि पेप्टिक अल्सर इज इरोजन। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा बात सुनो कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो देखो दोस्तों आपको पता है कि अपनी जो जीआईटी होती है, ठीक है, जीआईटी का एक पार्ट होता है स्टोमच। स्टोमच को अपन हिंदी में पेट कहते हैं। तो आपको पता है पेट के अंदर एक एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, जो क्या करता है कि अपने जो पेट के अंदर जो खाना होता है, फूड होता है, उसका क्या कर लेते हैं? पाचन कर लेता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है ना। तो ये तो आपको नॉर्मल सी बात पता ही है, एचपी का एक पार्ट है ना। तो अब क्या होता है दोस्तों कि आपको जो एसिड है, पेट के अंदर जो एसिड है, ठीक है, वो कभी कभी क्या करने लगता है कि आपकी जो स्टोमच रहती है, जहाँ पर वो स्टोमच होती है, जहाँ पर वो रिलीज होता है, तो वहाँ की जो सेल वॉल्स रहती हैं, वहाँ की जो सेल रहती हैं या वहाँ का जो सरफेस रहता है, वहाँ की जो नॉर्मल समझो कि स्किन रहती है ना। तो स्किन अपन कहेंगे तो नहीं, लेकिन समझने के लिए आप समझ लो कि वहाँ की जो स्किन रहती है स्टोमच के अंदर की, है ना, तो क्या रहता है वहाँ की जो सेल्स रहते हैं, ठीक है, उसको वो डैमेज करने लगती है। वहाँ की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसको डैमेज करके वो क्या करती है? उसमें इरोजन कर लेती है। इरोजन का मतलब हुआ खरोंच। तो इस टाइप की कुछ खरोंच सी बना लेती है, जैसे आपने उसमें देखा होगा ना, आप देखते हो कि आपको छाले पड़ जाते हैं, है ना, ठीक उसी तरह से अपने स्टोमच में भी इस तरह से कुछ छाले पड़ जाते हैं। तो इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरे पॉइंट में, आप देख रहे हो कि पेप्टिक अल्सर इज अ इरोजन, मतलब इरोजन है इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमच, जो स्टोमच की लाइनिंग होती है उसमें, और उसके साथ जो ड्यूडेनम में भी होता है। अब ड्यूडेनम क्या होता है दोस्तों? तो ड्यूडेनम वो होता है कि जिससे आपकी जो स्टोमच होती है, ठीक है, आपकी जो स्टोमच रहती है, ठीक है, स्टोमच और आपका जो इंटेस्टाइन रहती है, आंत रहती है, वो क्या कहती है? आपस में मिलती हैं, तो है ना। तो जहाँ पर जिस चीज़ से वो मिलती है ना, उसी को अपन कहते हैं डोडेनम कहते हैं। अभी मैं स्ट्रक्चर के बेस पे बताऊंगा, एचपी का पार्ट है, लेकिन समझने के लिए यहाँ पर जरूरी है ना। तो क्या करता है? आपकी स्टोमच और ड्यूडेनम में इरोजन हो जाता है ना। तो ये इरोजन क्या कहलाता है? पेप्टिक अल्सर कहलाता है। किसकी वजह से होता है? कि जब आपको जो एसीएल का सीक्रेशन क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है ना। तो एक कहानी है छोटी सी, आप इसको याद रखो, ठीक है। यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि एक चीज़ और होती है कि इट इज कॉज्ड बाय द एच पायलोरी, क्या हेलिकोल बैक्टीरियम बैक्टीरिया। यहाँ पर एक बैक्टीरिया का नाम लिखा है, इसकी वजह से भी क्या होता है कि आपकी ये जो डिसीज है वो हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या होता है कि जब आपकी जो लेटेंट स्टेज ऑफ लाइफ, कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी एज जो है बढ़ती जाती है, तो आपका जो अल्सर होता है अगर वो आपको हो गया तो वो क्या करेगा कि वो आपको कैंसर भी करा सकता है, कैंसर भी कॉज करा सकता है उससे, है ना। तो बहुत खतरनाक होता है पेप्टिक अल्सर, है ना। देखो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे ये लिखा हुआ है कि ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू इट मे कॉज सेवरल प्रॉब्लम। अब क्या होता है? देखो इसमें क्या हुआ, वहाँ के जो टिश्यू रहते हैं, ठीक है, उसमें क्या हो जाती है? इरोजन हो जाती है, खरोच हो जाती है, तो वो क्या होता है? ब्रेकडाउन होते हैं। तो ब्रेकडाउन होने से बहुत सारी जो है प्रॉब्लम आती है। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है कि बर्निंग ऑफ स्टोमच। बर्निंग का मतलब क्या है? आपको जो स्टोमच रहता है, स्टोमच का रहता है, पेट रहता है, तो पेट में होने लगती है आपको जलन होने लगती है ना। पेट में जलन होगी तो आपको पेन होगा,
है ना। तो यहाँ पर लिखा एब्डोमिनल पेन। अब एब्डोमिनल पेन का मतलब क्या होता है, आपकी स्टोमच में आपकी जीआईटी होती है, उसमें क्या होने लगता है, पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, दे ओकर मोस्ट कॉमनली, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है 98 से 99% जो है किसमें होता है, ड्यूडेनम में होता है, और उसी के साथ जो आपकी स्टोमच में होता है ना। यहाँ पर इसके कुछ सब टाइप भी लिखे हुए हैं कि अपने जो पेप्टिक अल्सर वो तो 3 तरह का होता है। एक था ओसोफेगस अल्सर। ओसोफेगस अल्सर जब वो अल्सर कहलाता है जो आपकी जो ओसोफिगस होती है इसमें होता है। ओसोफिगस क्या कहलाता है, जैसे आपके खाना खाते हो ना तो गले से जो लाइन सी जाती है ना, जो आपकी जो पेट को गले को मिलाती है आपके, है ना। तो वही लाइन से क्या कहलाती है, ओसोफेगस कहलाती है। तो जब उसमें अगर अल्सर हो जाए तो वो कहलाता है ओसोफेगस अल्सर कहलाता है। अगर आपके पेट में अल्सर हो जाए तो वो पेट जो क्या कहलाता है, स्टोमच अल्सर कहलाता है ना। स्टोमच को अपन क्या कहते हैं, गैस्ट्राइटिस अल्सर कहते हैं, है ना। यहाँ पर लिखा है तीसरा है ड्यूडेनम अल्सर। जो आपकी ड्यूडेनम होती है, जो आपका स्टोमच को अपन पेट कहते हैं, पेट और छोटी आंत यानी इंटेस्टाइन को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है, उसी को अपन क्या कहते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं। और ड्यूडेनम में जब अल्सर हो जाए तो उसी को अपन कहते हैं ड्यूडेनम अल्सर कहते हैं, है ना। तो 3 तरह का आपको पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है ना। अब यहाँ पर देखो डायग्राम से समझो थोड़ा सा आप। यहाँ पर ये देखो ये क्या है, ऊसोफिगस है। ऊसोफिगस मतलब कि ये देखो ये वो लाइन सी है जो आपका ये पेट है, ठीक है। पेट को यहाँ पर ऊपर ये लाइन सी गई है जो आपकी क्या कहती है, मुँह से आपको मिलाती है ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर क्या हुआ, कुछ खरोच सी आ गई, ठीक है। यहाँ खरोच सी आ गई तो इसको अपन क्या कहेंगे, ओसोफिगस अल्सर कहेंगे। और आपका ये जो पेट है, ठीक है, पेट के अंदर अगर पेट आपके स्टोमच में ऐसी कुछ खरोच सी आ जाती हैं, ठीक है, एसिड की वजह से, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, स्टोमच अल्सर कहते हैं, है ना। और यहाँ पर जो देखो खरोच सी हैं वही क्या है, अल्सर हैं। और यहाँ पर जो आपका ड्यूडेनम रहती है, ड्यूडेनम में खरोच सी आ जाती है तो उसी क्या कहते हैं, ड्यूडेनम अल्सर कहलाती है। अब यहाँ पर देखो ड्यूडेनम क्या होता है, इसको इस वाले डायग्राम से समझो। यहाँ पर देखो यहाँ पर जो क्या है, पेट है, क्या है आपका पेट है। यहाँ पर क्या है आपका जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, आंत बोलते हैं। तो ये आपकी छोटी आंत है, ये आपका पेट है। तो देखो यहाँ पर पेट को, जो आपकी छोटी आंत को यहाँ पर यहाँ पर एक लाइनिंग सी मिला रही है, तो इसी लाइन को अपन क्या कहते हैं, ठीक है, ड्यूडेनम कहते हैं, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ड्यूडेनम और जो ऊसोफिगस क्या होता है और अल्सर क्या होता है। अल्सर क्या होता है, कुछ इरोजन टाइप की इस टाइप से होती हैं जो क्या होती हैं आपकी स्टोमच, ऊसोफिगस और ड्यूडेनम में हो जाती हैं। और किसकी वजह से होती हैं, जब एसिड का सीक्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। एसिड का सीक्रेशन होता है आपके स्टोमच के अंदर, तो वो कभी कभी आपकी जो स्टोमच रहती है, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचा के वहाँ पर कुछ खरोच टाइप की कर देती हैं, जिसको अपन नॉर्मल भाषा में कहें ऐसा कि छाले टाइप की कर देती है आपके स्टोमच के अंदर। तो उसी को अपन क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। यहाँ पर देखो कॉजेज से लिखे हैं। कॉजेज का मतलब है कि अपना पेप्टिक अल्सर क्यों होता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला जो फैक्टर लिखा है वो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। अगर बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, आप याद करो साइकोलॉजी किससे रहती है, माइंड के हिसाब से। तो जब भी आपकी जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आता है ना, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और यहाँ पर दूसरा लिखा है, यहाँ पर देखो फिजियोलॉजिकल लिखना है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस लिखना है। यहाँ पर थोड़ा गलत लिख गया ये, तो इसकी जो आपको फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कर लेना है। तो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये पहला स्ट्रेस हो सकता है शॉक, है ना। तो शॉक की वजह से भी जो है सेप्टिकोमिया की वजह से भी हो सकता है। और सीवियर ट्रोमा का मतलब क्या होता है कि आपको अगर चोट लगी तो वो बहुत ज़्यादा गहरी चोट है तो वो कहलाती है सीवियर ट्रोमा। यहाँ पर लगा एक्सटेंसिव बर्न, ठीक है। या फिर उसका ड्रग इनटेक, आप कोई ऐसी ड्रग खा रहे हो, ठीक है, जो क्या करती है कि आपकी बॉडी के अंदर जाके आपकी जो स्टोमच को नुकसान पहुंचा रही है। जैसे कि एस्पिरिन होती, तो एस्पिरिन में क्या रहता है, एसिड रहता है ना। तो आपकी स्टोमच में भी एसिड होता है, एस्पिरिन में भी एसिड होता है। तो हो सकता है कि आपके जो स्टोमच रहता है, ठीक है, उसको जाके नुकसान पहुँचाए। ऐसी स्टेरॉइड होती है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी यहाँ पर ड्रग लिखी गई हैं, तो आप इनके नाम याद कर लेना, है ना। या फिर कुछ लोकल इरिटेंट रहते हैं। इरिटेंट वो कहलाता है जो आपकी स्टोमच के अंदर जाके इरिटेशन करती है, खुजली करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या कहते हैं, लोकल इरिटेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर लोकल इरिटेंट में एग्जांपल भी दिए गए, जैसे कि अल्कोहल हो गया, ठीक है, स्मोकन हो गया, कॉफ़ी हो गए। तो इन सब की वजह से भी आपको जो है पेप्टिक अल्सर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंट्राक्रेनियल लेसन, इसकी वजह से भी आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है। अब यहाँ पर देखो सिम्टम लिखे हैं कि अगर आपको पेप्टिक अल्सर हो गया तो आपको कौन कौन से सिम्टम जो है आपको शो होंगे। तो सबसे पहले लिखा है, ठीक है, बर्निंग पेन। मतलब बर्निंग पेन का मतलब क्या है, आपको पेट के अंदर जलन होगी और जलन की वजह से क्या होगा, आपको दर्द होगा। यहाँ पर लिखा है ब्लॉटिंग, तो आपको क्या हो सकता है, ब्लोटिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखो अगर आपको इनको शब्द पता नहीं है तो आप गूगल पे जाके देख सकते हो। तो इसको आप जो हिंदी में क्या कहते हैं वो भी आप देख लो। और यहाँ पर लिखा है कि वॉमिटिंग ऑफ ब्लड। वॉमिटिंग ऑफ ब्लड का मतलब क्या है, आपको खून की उल्टी होगी, ठीक है, एनीमिया हो जाएगा। मतलब आपकी जो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगा, मतलब ब्लड की कमी होगी, है ना, क्योंकि वहाँ से ब्लड लॉस होगा ना आपके, ठीक है। ब्लड क्योंकि खरोच हो गई, घाव हो गया, तो घाव की वजह से ब्लड लॉस हो गया। अब ब्लड लॉस हो गया तो आपको जो उल्टी होंगी, खून की उल्टी होंगी, ठीक है।
उसके साथ साथ आपको वहाँ पर जलन पैदा होगी पेट के अंदर, है ना। उसी के साथ साथ क्या होगा कि ब्लड इन स्टूल। अब देखो ब्लड इन स्टूल मतलब आपको जो मल रहता है, मल के थ्रू क्या होगा, ब्लड आएगा, है ना। इसके साथ एपेटाइट रहता है। एपेटाइट का मतलब क्या होता है, आपकी जो भूख रहती है वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इसी के साथ नोजिया, आपको अगर देखो अगर पेट में दर्द होगा, जलन होगी तो नोजिया होगा। नोजिया का मतलब होता है आपको सही तरह से नींद नहीं आएगी, है ना। इसी के साथ आपका जो चेस्ट रहता है, सीना रहता है, वहाँ पर भी आपको पेन होगा, ठीक है। आपका जो हार्ट रहता है उसमें भी आपकी जलन होगी। इसके साथ साथ आपका जो वेट है, ठीक है, आपका जो वजन है वो भी घटेगा। इसके साथ साथ फैटिग्यू भी आपको होगा, ठीक है। उसी के साथ जो क्या होगा, हेपेटाइट भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो नॉर्मल से जो है साइन एंड सिम्टम थे। अब अपन थोड़ा सा इसको देखते हैं, इसकी जो पैथोजेनिक फैक्टर रहते हैं जो रेट नहीं कहते हैं एच पायलोरिक नशेड से, जैसे कि आपका जो आपका जो स्मोकिंग हो गया, जेनेटिक्स हो गया, स्ट्रेस हो गई, ठीक है, डाइट जैसे कि एल्कोहल और कैफीन रहता है, ठीक, ये भी कुछ पैथोजेनिक फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको जो है क्या हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है। यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन लिखी हुई है, तो कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपको इसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो यहाँ पर कुछ डिसीज के नाम लिखे हुए हैं, है ना। तो डिसीज के जैसे आप सब नाम याद कर लो, कुछ जितने भी आपको हो जाए, जब 5 लिखे हुए हैं तो उसमें 2-3 कर लेना। जैसे कि आपको हेमोरहॉइड हो जाएगा, ठीक है, हेमोरहॉइड, ठीक है, परफोरेशन, ठीक है। इसके साथ जो आपको जो नर्विंग रहती है नर्विंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, साथ जो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसी के साथ आपको जो ब्लड ऑकर इन स्टूल मतलब आपको जो मल में ब्लड पाएगा। उसी के साथ जो वॉमिटिंग में भी क्या आएगा, वॉमिटिंग मतलब आपको जो खून की उल्टियाँ होगी, है ना। ये तो हो गया इसके कॉम्प्लिकेशन जो आपको नुकसान हो सकते हैं इसकी वजह से, पेप्टिक अल्सर की वजह से। अब उसका जो ट्रीटमेंट देखते हैं कि ट्रीटमेंट हो कैसे सकता है। तो आपको पता है अपन 2 तरह से ट्रीटमेंट देखते हैं। एक तो अपनी जो दवाई रहती है, ड्रग रहती है उनके थ्रू, एक दिखती है अपना जो मेडिकेशन के थ्रू। तो ड्रग के थ्रू सबसे पहले क्या हो सकता है, आपको पेन रिलीफ, आपको देखो दर्द हो रहा है तो दर्द को कम करने के लिए अपन एंटासिड देते हैं, तो पेन रिलीफ एंटासिड दे सकते हैं। इसके साथ जो अल्सर हीलिंग देख सकते हैं, यानी कि अल्सर हीलिंग वो दवाई होती हैं जो आपके अल्सर को हील कर देती है, मतलब ख़त्म कर देती हैं। इसके साथ जो प्रिवेंट रेक्यूरेंस दे सकते हैं, उसके साथ कुछ सर्जरी करके भी अपन पेप्टिक अल्सर को ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी करने का मतलब ये अपना मेडिकेशन और खाने पीने में सुधार करके अपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है रेस्ट एंड डाइट मॉडिफिकेशन, अपनी जो डाइट है उसको सुधार करके, इसी के साथ अपनी जो लाइफ स्टाइल रहती है उसको चेंज करके भी अपन पेप्टिक अल्सर को ठीक कर सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल था अपनी पेप्टिक अल्सर के बारे में। और यहाँ पर जो टर्म दिए गए हैं, ये जो टर्म दिए रहते हैं इनके बारे में आप क्या करना, गूगल पे इसको सर्च कर लेना और आराम से इसके बारे में देख के आप खुद जो है समझ लें, जिसके बारे में आपको पहले से पता नहीं हो। होप कि आपको पहले से पता होगा क्योंकि बहुत बार यूज कर चुके हैं, है ना। तो अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।